सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और बस बहुत हो गया कि इस खुसूसी एपिसोड में आपको खुशामदीद कहेंगे। और मेरे रकम में देखकर आप समझ गए होंगे कि कराची के एक मोहल्ले में मौजूद हैं और यहाँ पर कुर्बानी के जानवरों को देखने के लिए आने वालों का इस वक्त रश शदीद से शदीद होता जा रहा है। ये जो कुर्बानी का असल फ़लसफ़ा है, कुर्बानी का असल मतलब है, कुर्बानी की जो असल रूह है, क्या ये तमाम लोग इससे वाकिफ़ हैं? ये असल में होता क्या है, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ये अमल शुरू होता है जब लोग मवेशी मंडी जाते हैं, वहाँ से महंगे जानवर ख़रीद कर लाते हैं और खुली सुजुकियों में लाद कर उनको मोहल्लों में लाया जाता है। और फिर उसके बाद ये मंज़र देखने को मिलता है कि ये सड़क 3 जगहों से ये यहाँ पर रास्ता बंद है। जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो यहाँ पर जाने वाले लोग हैं, उनको भी अजियत हो रही है। हमारे दीन इस्लाम में तो हमें ये अहकामात मिलते हैं कि रास्ते में अगर नमाज जनाजा भी अदा करनी हो तो उसको भी अदा ना किया जाए, चूँकि रास्ता रोकने से लोगों को अजियत होती है, लोगों को तकलीफ़ होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कुर्बानी का असल मतलब ये है, यहाँ पर जानवरों को बांध दिया गया और लोग यहाँ पर उनको देखने आ रहे हैं। मंज़र ऐसा है कि जैसे कुछ बड़े अहम मौक़ों पर ज़ियारत के लिए लोग आते हैं, लोग मोबाइल्स में तस्वीर बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं। तो क्या ये नुमाइश के ज़ुमरे में आता है? कहीं ये रियाकारी के ज़ुमरे में तो नहीं आता? क्या ये असल तकाज़ा, असल मतलब है सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने का? और जो लोग यहाँ पर आए हैं उनका मकसद क्या है, उनका सोच क्या है, उनकी किस सोच के तहत वो यहाँ पर आ रहे हैं और किस हद तक यहाँ पर कुर्बानी की सुन्नत पर उसके उसूलों के मुताबिक अमल किया जा रहा है? ज़रा लोगों के दरमियान चलते हैं और कुछ लोगों से ही बात करते हैं कि क्यों आकर वो यहाँ खड़े हुए हैं, क्यों ये रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, क्यों लोगों को अजियत दी जा रही है। क्योंकि अल्लाह के नज़दीक जो अल्लाह तक कुर्बानी की चीज़ पहुँचती है वो सिर्फ इंसान का तक़वा और नियत होती है। ये गोश्त, ये लाखों रुपए के जानवर, इनकी हड्डियाँ, इनकी खालें या इनका खून, अब वो तो नहीं पहुँचता। अब लोगों को इस चीज़ का इल्म है और उसके बावजूद यहाँ पर आ रहे हैं। चलते हैं और ज़रा लोगों से कुछ बात करते हैं। नौजवान, क्या नाम है? मोहम्मद शुएब। क्यों आए हुए यहाँ पर? गायें देखने। ये रश क्यों लगा हुआ है पूरा? गायें देख रहे हैं यार, अब ईद की कुर्बानी का है थोड़ा। कुर्बानी क्यों करते हैं? अल्लाह का हुक्म है। और किसकी सुन्नत है? हमारे नबी की। हमारे कौन से नबी की? हमारे आखिरी नबी मोहम्मद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किया था जी। तो ये जो 3 जगहों से रास्ते बंद करके लोगों को अजियत, जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं, आप तो ज़्यादा नौजवान हो, कर सकते हो। अगर कोई बूढ़ा, किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना हो, कितनी मुश्किल होती होगी लोगों को? होती है मुश्किल, बहुत होती होगी। अगर इमरजेंसी होगी तो हो सकता है उधर ही एम्बुलेंस में ही मर जाए। तो ये सही तरीका है कुर्बानी करने का या सिर्फ दिखावा हो रहा है यहाँ पे? क्या समझते हैं? मेरे हिसाब से दिखावा है। फिर भी आए हो? शौक़ है। हम मालिक के पास चलते हैं। हम जो ये हज़रत यहाँ पर आए हैं लेकर, आइए हज़रत, आप मास्क भी लगाए हुए हैं, SOPs को आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो मजमा आपने यहाँ लगवाया हुआ है वो SOPs को लोग नहीं फॉलो कर रहे। हम तो लोगों को यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे मास्क लगा के आए, बट आपको पता है इमरान खान भी बोल देते तब भी नहीं मान रहे। तो वैसे ही नॉर्मली आवाम जो हमारी है बात बहुत कम सुनती है। अच्छा, ये कितने यहाँ पर आपके जानवर हो, कितनी कीमत के हैं? कीमत तो नहीं है, ये खुद पलवाए हैं हमने। हाँ, खुद छोटे थे जब खरीदे थे, फिर फार्म पे ही खुद पलवाते हैं इसको, तो इसकी जो कॉस्ट आती है फिर वही है। और कोई नाम वगैरह भी रखे हैं इनके? नाम लोगों ने रखे हैं इसके। जो बड़ा वाला ब्राउन है इसको मीनार पाकिस्तान का नाम दिया है, और जो ये जो बछड़ियाँ खड़ी हुई हैं इनका भी डिफरेंट नाम है। कोई मलका पर्वत नाम है, कोई कोहिनूर है। अच्छा, जो कुर्बानी का एक असल मकसद होता है, एक असल रूह होती है, आपको लगता है कि ये इस तरीके से लोगों को दिखा के लोग इतने सारे हज़ारों की, सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं, वो जो एक इस्लाम का असल फ़लसफ़ा है कुर्बानी का, कि दिखावा नहीं करना, आपने कोई नमूद नुमाइश नहीं करनी, रियाकारी नहीं करनी, वो आज के दौर में पूरा हो रहा है? लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है उस पर। अब जो शौकीन लोग हैं, ख़ासतौर पर कराची के, अब ये चीज़ आपको लाहौर में नहीं नज़र आती, तो शौकीन लोग करते हैं और लोगों को यहाँ पे शौक़ है देखने का, तो वो आके देखते हैं। उसमें नुमाइश करना एक डिफरेंट बात है। हर किसी का अपना एक ओपिनियन है उस पर, तो कोई सही है कोई गलत है उसमें वो नहीं है। अब हमने लाके यहाँ पे खड़े किए, अब लोग आके देख रहे हैं, मना तो किसी को नहीं कर सकते आप। सब ने मिलकर जब एक जगह पर जमा किए तो ये भी 1 2 3 जगहों से रास्ता रुक गया। अब अगर किसी को रास्ता रुका हुआ नहीं है, यहाँ से रास्ता है, वो भी लोगों की ऐसे बंद हुआ हुआ है रास्ता। अच्छा, अभी हमने कोशिश की मोटरसाइकिल पर या गाड़ी पर आने की, तो हम कामयाब, वरना ही खुला हुआ होता रास्ता है। ये शाम में खुलता है तो वैसे भी थोड़ा सा लोगों की वैसे लोग गाड़ियाँ कम आती हैं, वरना तो रास्ता खुला हुआ है। अच्छा, अब अभी जो ज़्यादा अजियत हो रही है, हमारे दीन में तो ये हुक्म है कि आपने रास्ते में नमाज जनाजा भी अदा न करनी है। यहाँ पे हमने जानवर बांध के पूरा रास्ता, बिल्कुल ठीक है, बट ये लोगों ने खुद ब्लॉक किया हुआ है, हमने ब्लॉक नहीं किया हुआ। आधा रास्ता है क्योंकि अब वो जानवर बड़ा है, वो थोड़ा सा इस साइड रोड पे आता है। कितने का लिया? ये पाले
ये अच्छा पाले हुए जानवर हैं। एक साल में अंदाज़न कितना खर्चा हुआ होगा? तकरीबन 8 लाख। 8 लाख रुपये। तो इस 8 लाख में तो यार आप 8 जानवर लेके और कितने लोगों की मदद कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारा शौक इस जानवर का, तो हम ये लेंगे। और ये भी सब शौक है कि इस तरह से लोग आएँ देखें ज़रा। ये हमारा शौक नहीं है, लोग अपनी खुशी से आते हैं कुर्बानी देखने के लिए। और इस तरह का जानवर जो आप पूरे साल तैयार करते हैं, ज़रा कि मोहल्ले वालों पे ज़रा असर डालना होता है, कुछ ज़रा एक भरम पैदा हो जाए मोहल्ले वालों। देखें एक्चुअली है तो ये कुर्बानी के लिए, बाद में किसी पे असर डाल के कुर्बानी ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सीधा सन कुर्बानी के लिए है। लोग यहाँ कराची में शौक़ से आते हैं, शौक़ से देखने आते हैं। हम किसी को मना नहीं कर सकते कि भाई कुर्बानी का जानवर देखने ना। और कुर्बानी की असल रूह, जिसमें कोई दिखावा ना हो, जिसमें कोई रियाकारी ना हो, इस माहौल में पूरी हो रही है? आपको लग रहा है ऐसा, या कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली भी उसके मुर्तकिब हो रहे हैं? नहीं 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 नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी नीयत है वो साफ़ है और अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। बाकी जो अगर लोग देखने आ रहे हैं पिक्चर्स में, और ये लोगों का शौक है। कुछ मार्केटिंग वगैरह आप करते हैं, कोई वीडियोस वगैरह वायरल करते हैं? लोग खुद ब खुद लोगों को एक से दूसरे को इतना मिली और एक से दूसरे से फैमिलीज़ के थ्रू, क्योंकि हम बहुत सारे अभी इलाके कवर करते आ रहे हैं, कहीं इतना रश हमें नज़र नहीं आया जितना यहाँ पर हम रश देखें। यहाँ लोग, यहाँ जो जानवर आपको देखेंगे वो दूसरी जगह नहीं देखेंगे, इस वजह से लोग यहाँ शौक से ज़्यादा देखेंगे। क्या नाम है? जी फुरकान नाम है मेरा। फुरकान साहब, ये सैकड़ों लोगों का रश यहाँ, एक तो SOPs नहीं फॉलो हो रहे वो अपनी जगह पर, लेकिन कुर्बानी के असल फ़लसफ़े से मुताल्लिक हम बात कर रहे हैं कि असल फ़लसफ़ा जो कुर्बानी का है, जो आपने अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी है और उसमें नमूद व नुमाइश, कहीं कोई रियाकारी का अंसर शामिल ना हो, तो चाहे इनडायरेक्टली आपकी वो नियत ना हो, लेकिन उसका कहीं ना कहीं हिस्सा आप बन रहे हैं इस अमल के ज़रिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बन रहे, इसलिए कि जो आप जानवर देख रहे हैं, ये हमने तो कोशिश की है कि जो अल्लाह को बेहतरीन कुर्बानी के लिए जानवर पेश किया जाए, कुर्बान किया जाए, तो हमने तो वो कोशिश की है। अच्छा, जिस साइज़ के जानवर है और हम आपने जो जगह देखी है, ये इसी जगह पे जो है हम, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमने यहाँ पे बांधा है। और अगर जहाँ तक बात है नुमाइश की, तो हमने कोई बैनर या इस तरह कोई ऐलान नहीं किया। लोगों को पता लग रहा है वो इस खूबसूरत जानवर को देखने के लिए आ रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि जी हम लोगों को रोकें, तो वो हम नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारा इख्तियार नहीं है। आपके इंटरव्यू की वजह से रश ज़्यादा बढ़ गया। नहीं, चैनल वाले यहाँ पर आए हैं। वो जानवर पहले अपनी जगह बंधे हुए थे, जब वो गली में आए तो रश बंद है। जानवरों को लोग देखने आए, हमें देखने नहीं आए, लेकिन जानवर गए लोग वापस। जानवर को देखने लोग तो 10 दिन से आ रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन आपने जिस तरह यहाँ पर एक आप कैमरे वाले, दूसरा कैमरे, लोग यहाँ पर सारे खड़े हो गए, वो देख रहे हैं, उसकी वजह से जो है ना वो रश ज़्यादा बढ़ गया। अब जरा कैमरा पीछे घुमा के देखें, जानवर जब अंदर चले गए तो सब लोग अंदर चले गए। अब जरा कैमरा वापस लाएं। बोला आपके इंटरव्यू होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा रश बढ़ गया ना। अभी भी यहीं खड़े हैं, लेकिन लोग वापस चले गए। इतना रश इस वक्त नहीं होता, रश बड़ा मिनिमम होता है, लेकिन अभी तो आपने बहुत रश बढ़वा दिया। ये लोग हम लेके आए सर। मैं ये नहीं कह रहा, इंटरव्यू होने की वजह से लोगों को एक होता नहीं यार कि कुछ चीज़ हो रही है यहाँ पर, यार ज़रा इंटरव्यू हो रहा है, लोग सुनने वगैरह आ जाते हैं। मैं गलत बयानी कर सकता हूँ? आप नहीं, बात सुनने वाले कर रहे आप गलत बयानी कर सकते हैं, कैमरा गलत बयानी नहीं कर सकता। एक बार फिर कैमरा पैन करके इनको दिखाएं, इस वक्त रश है यहाँ पे। वापस लाएं कैमरा, रश नहीं है। अब जरा अंदर पंडाल के मनाजिर दिखाएं, यहाँ जानवर हैं, वहाँ कितना रश है। बेचारे लोग देखने के लिए नहीं, एक सेकंड, अब जरा कैमरा वापस लाएं। अब एक बार फिर मैं इनसे पूछता हूँ, किसकी वजह से रश है? जानवरों की वजह से, हमारी वजह से? आपकी वजह से रश है सर। हमारे इर्द गिर्द रश क्यों नहीं है? नहीं, वो तो उस वक्त जानवर बाहर लेकर आए ना, आपने बोला यार कि यहाँ पर बाहर लाए तो रश हुआ ना, वो वापस अंदर चले गए, तो फिर रश कम हो गया। देखें, रश उस तरफ मिक्स चल रहा है ना, मैंने कैमरामैन आए हुए हैं, टीवी वाले आए हुए हैं, तो ज़रा रश बढ़ गया। इतना रश होता नहीं अमूमन यहाँ पर बेसिकली। तो अभी यहाँ जब इन जानवरों के मालिकान से हम बात कर रहे थे, एक का नाम फुरकान था और एक दो और लोग थे, वो बता रहे थे कि रास्ता उन्होंने कहीं ब्लॉक नहीं किया। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रास्ता ब्लॉक है और इसकी वजह से ना यहाँ पर कोई मोटरसाइकिल, ना कोई गाड़ी और ना ही कोई एम्बुलेंस आ सकती है। तो लोगों को अजियत तो बहरहाल यहाँ पर हो रही है। अब आवाम ने फैसला करना है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत बयानी कर रहा है, लेकिन ये लोग भी ज़ाहिर है बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं, ज़रा इन्हीं से पूछते हैं कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस सिलसिले में इतना रश, क्यों लोग आ रहे हैं? हम तो कुछ जानवर देखने आए हैं। जानवर देखने आए, जो कुर्बानी का मतलब असल है दीन इस्लाम में, जो फ़लसफ़ा है उसका आपको इल्म है उसका? जी जी। हम किसकी याद में ये कुर्बानी करते हैं? अब बताएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सुन्नत इब्राहीम में, और ये बड़ी अच्छी बात है। देखें कि लोग इतनी दूर से आए, ये मोहब्बत है दीन इस्लाम से, अपने मज़हब से, और लोग इतनी खुशी से जोक दर जोक जानवर को देखने आ रहे हैं। इससे ये नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, मतलब इसको देखें, हम भी जस्ट देखने आए हैं, तो ये खुशी की बात है। अल्लाह पाक हर किसी को हर साल तौफीक दे और वो इतना बड़ा जानवर कुर्बानी करे, और ये बड़ा हमारे लिए, हमारे मज़हब के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी का अमल करते हुए आम लोगों को, मोहल्लेदारों को तकलीफ दी जा सकती है इस तरह रास्ता बंद करके, 3 साइड से सड़क ब्लॉक करके? ये अमल सही है? कुर्बानी के तकाजे पूरे कर रहे हैं? हाँ, देखें मोहल्ले वाले भी इंजॉय कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं हो रहे। आप देख रहे हैं ना कि सब लोग हैं, मतलब क्योंकि खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़े, वो निकल सकता है यहाँ से, एम्बुलेंस आ सकती है। हाँ, ये है थोड़ा सा, मतलब उसका वो मैनेज हो सकता है,
लेकिन हाँ जाहिर है इतना तो होगा थोड़ा सा मतलब 100% क्लीन चिट दे रहे हैं आप, ये दिखावा नहीं है, यहाँ इतने सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं बगैर दिखावे के, सिर्फ तकवा और नियत का मामला। हाँ ये बिल्कुल, ये तो अल्लाह जानता है। देखें लेकिन लोग जो है ना वो खुशी से आ रहे हैं कि सुन्नत इब्राहिम इतने प्यारा जानवर माशाल्लाह देखने के लिए वो आ रहे हैं। तो कुर्बानी के उसूल हैं, जो तकाज़े हैं हमारे मज़हब के कुर्बानी से मुताल्लिक, वो यहाँ आपको पूरे होते दिखाई दे रहे हैं? लेकिन ये तो कुर्बानी तो अपने दिल के हाल का माल है, और दिल का हाल ये है कि अब उसे और अल्लाह को पता है कि उसके दिल के अंदर क्या है। आया उसके दिल के अंदर अल्लाह से है कुर्बानी कि मेरी कुर्बानी कबूल हो, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसको पूरा अजर देंगी। और अगर उसके दिल के अंदर कोई ऐसी बात है तो फिर अल्लाह और उसका मामला है। और लोग जो यहाँ आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, इनके ये किस सोच के तहत आ रहे हैं? एक शौक़ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कराची वालों को ये जज्बा दिया हुआ है कि जानवर अच्छा लेना, अपनी इस्तेदाद से लोग ज़्यादा अच्छा जानवर लेते हैं। उमूमन हमने देखा है कि इस्तेदाद नहीं भी होती तो पहले से जमा करते हैं लोग पैसे और फिर अच्छा जानवर करते हैं। ये अल्लाह ने एक नेमत दी हुई है, और ख़ास कराची वालों को ये चीज़ दी है। और एक 10 लाख रुपए का जानवर ले लेना, इस तरह मजमा लगाना, लोगों को दिखाना, और उसी 10 लाख के अगर 10 जानवर ले लिए जाएँ और खामोशी से अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए हैं, तो कौन सा अमल ज़्यादा अफजल आपकी नज़र में? देखें ये तो है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तेदाद दी हुई है, हो सकता है इसके अलावा और नेक खैर के काम भी ये करते हों, हमें तो नहीं पता ना इनका क्या हाल है। और हो सकता है इसके अलावा और जानवर भी ये गरीबों में भी तकसीम करते हों, मगर अल्लाह ने एक इस्तेदाद दी हुई है, इंसान अच्छे से अच्छा जानवर ले। अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानी के जानवर देखने आए? जी जी। कुर्बानी का मतलब असल फ़लसफ़ा ये होता क्यों है, कुर्बानी हम क्यों? कुर्बानी इसलिए बनाई जाती है, वो जो वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, कि उन्होंने अपने बेटे को जो ज़िबा किया था और अल्लाह ताला की तरफ से दुम्बा आ गया था, फिर उसके बाद से कुर्बानी की जाती रही है। हर एक साहिब हैसियत कुर्बानी करता है, लेकिन ये इस तरह जिस हम यहाँ जो सूरत हाल देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं ट्रैफिक जैम, लोगों को अजियत हो रही है, इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हैं, सिर्फ कुर्बानी के जानवर को देखने तफरीह की गर्ज से आ रहे हैं, ये अमल सही है? ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा होना चाहिए। बहुत तकलीफ़ होती है, कोई पेशेंट आ रहा है, एम्बुलेंस वगैरह, रास्ता जाम हो जाता है, लोगों को चाहिए कि पार्किंग वगैरह सही जगह लगाएं और रास्ते दें गाड़ियों को। और ये जो जगह ज़रूरत से ज़्यादा लेके अपने घर से कई फुट बाहर, फिर बाज़ तो गलियाँ ही ब्लॉक कर दी जाती हैं। ये भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है सरासर। और जो गली मोहल्लों में कुर्बानी के जानवर इस तरह ला के और उनकी कीमत कई गुना लोगों को बताना, अपने आसपास वालों को, और उनको एहसास कमतरी का शिकार करना, फिर ये कुर्बानी का मकसद फौत हो जाएगा, इस तरह बेकार है इस तरह। हाँ, कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं ना, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किस सिलसिले में आई हैं? बच्चों के पीछे कुर्बानी के जानवर दिखाने के। बच्चों को कुर्बानी के असल फ़लसफ़े, असल मतलब से आपने आगाह किया कि क्या होता है इस कुर्बानी का? बताया गया है भाई, मगर बच्चों को आप ये पता है, ये जो पैनाफ्लिप्स लगाएं, ये एक्स्ट्रा किसी से हो रहे हैं बच्चे, क्या करें? लेकिन वो घर में जो बच्चों की तरबियत उस कुर्बानी के फ़लसफ़े को लेकर होनी चाहिए, वो भी उसी तरह से हो रही है? हो रही है। इस तरह से सड़क पर ये नुमाइश लगा देना और फिर आने जाने वालों को तकलीफ, इस सिलसिले में लगता है कि ये जायज़ है, इस तरह होना चाहिए? नहीं भाई, जायज़ तो नहीं है, बल्कि जो नहीं कर सकता उसमें एहसास कमतरी होती है। जैसे हम भी एक हिस्सा डालते हैं या भाई इनके मिल बांट के करते हैं, तो बच्चे कहते हैं हमारा जानवर पतला ही, बाबा ऐसा जानवर लाए, ये होता है। जानवर देखें यहाँ पे, कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा पसंद है? सारे जानवर बहुत अच्छे हैं जी। आप कहीं किसी दूसरी जगह पे जाके फिर वहाँ भी जानवर देखने का शौक़ है आपको? जी। और ये कुर्बानी हम क्यों मनाते हैं, किसकी याद में मनाते हैं, अगर आपको पता हो तो बताएं आप। प्यारे नबी। बच्चे हमारे साथ मौजूद थी, देखें आप कि कुछ बच्चों को इस चीज़ का इल्म है भी, और जो ज़ाहिर है जो बड़े अपने बच्चों को बताते हैं तो उन बच्चों को यकीनन इल्म होता है। कुछ ख़वातीन भी यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस सिलसिले में तशरीफ़ लाई हैं आप? ये यहाँ पे बहुत मशहूर आते हैं, तो उन्हें ही देखने के लिए आए हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं। कुर्बानी का मतलब है क्या, कुर्बानी क्यों की जाती है दीन इस्लाम में, इसका हुक्म? नबी है हमारी और इस्लाम में है, तो और इसी तरह से कि मजमा लगाएं, जानवर देखें, जानवरों को जेवरात पहनाएं, बच्चों का शौक़ होता है, और ये जिन्होंने लिया है उनका शौक़ है। और तूफ़ान जैसा नाम रख दिया उन्होंने, ऊपर अल्लाह अकबर रख कर लिखा है, नीचे एक इंडियन फिल्म का नाम लिखा हुआ है। अपनी अपनी सोच है, अपनी सोच है, किसी को कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अपनी एक अपनी राय तो होती है, हर एक को अपनी बच्चों चाहिए। ये सब नुमाइश है, नुमाइश की या दिखावे की इजाज़त है हमारे दीन? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बच्चा हमारे साथ है भाई, क्या करना है आप? गाय देखने आया था। गाय देख ली? कितनी गाय देखी? बहुत सब। ये गाय क्यों लेके आए यहाँ पे? कुर्बानी के लिए। कुर्बानी क्यों होती है, किसकी याद में होती है?
अल्लाह की राह में। अल्लाह के कौन से नबी ने सबसे पहले कुर्बानी की? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसने की थी? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब याद रहेगा। कितनी मालियत के जानवर होंगे भाई? इसका कोई आइडिया नहीं है, बहुत महंगे लग रहे हैं। कोई 20-25 लाख के तो होंगे आराम से सिर्फ 4 जानवर। 4 जानवर 25 लाख में अगर 25 जानवर आएँ तो उससे 6 गुना ज़्यादा लोगों की खिदमत की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। कुर्बानी का असल मकसद, जो नीयत, जो तकवा अल्लाह को पहुँचता है, वो ऐसा महसूस हो रहा है कि हम आजकल अपने माशरे में उसको पूरा कर रहे हैं, या कुर्बानी का मकसद बदल चुका है? बहुत बदल चुका है। अब वो बातें नहीं है जो पहले थी, और अब यह है कि दिखावा और नुमाइश बहुत ज़्यादा है, और मतलब ये कि इतनी बड़ी रकम में हम बहुत से लोगों के काम आ सकते हैं। एक एंटरटेनमेंट बन चुकी है अब कुर्बानी, जो जिस तरह सुन्नत की अदायगी हुआ करती थी, अब वो तो शायद सब लोग भूल ही चुके हैं। सुन्नत का तरीका ख़त्म हो चुका है, ये तो शोशा है बस। और इसी तरह से अब लोग निकलते हैं, आप भी उसका ज़ाहिर हिस्सा तो हैं, आइए देखने। तो अगले साल क्या इससे बेहतर अंदाज़ होना चाहिए कि हम अपने आप को महदूद रखें, ताकि फिर इन लोगों को भी इनका हौसला ना बढ़े इस तरह से नुमाइश। बेहतर अंदाज होना चाहिए, सुन्नत के तरीके को पूरा करना चाहिए। कुर्बानी अब एक एंटरटेनमेंट बन चुकी है। बिल्कुल बहुत ही गलत हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। बाकायदा से दिखावा हो रहा है, जैसे आप ये देख रहे हैं, अब तो बैनर लगा लगा के हो रहा है। इंतहाई गलत काम है ये। और आप रोज़ दिखाने भी आ रहे हैं। अब क्या करें, हम खुद नहीं करते ये काम, लेकिन अब जब हो रहा है तो उनका शौक पूरा कर रहे हैं बच्चों का। अगर यहाँ किसी मालिक ने ये इसी नमूद नुमाइश के माइंडसेट के तहत ये सब किया है, तो उसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए या ना? बात आप बिल्कुल मुनासिब कर रहे हैं, लेकिन अब बच्चों की ख्वाहिश के लिए निकलना पड़ता है। इनके सहेलियाँ दोस्त आके बताते हैं, भाई फ़लानी जगह ये आया है, फ़लानी जगह ये आया है, वहाँ लेके चलें, वहाँ लेके चलें। तो ये कुर्बानी होती क्यों है, क्या मतलब है कुर्बानी? क्योंकि हमारे जो नबी थे उन्होंने अपने बेटे को ज़िबा करवाया था, इस वजह से सुन्नत में हम भी करते हैं। कौन से नबी का वाक़या है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब याद रहेगा। किस सिलसिले में आए हैं? बस कुर्बानी देखने के लिए। बकरा ईद कुर्बानी तो अभी हो ही नहीं रही, गाय बकरा देखने आए हैं। तो ये कुर्बानी ऐसे ही होती है कि मजमा लगे, सड़क पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दें। कुर्बानी का असल फ़लसफ़ा है ये? असल मकसद तो नहीं है ये, उनके लोगों को तकलीफ़ होती है। कुर्बानी का तो तकलीफ़ देना नहीं है किसी को। ईद का कुर्बानी मतलब होता है कि लोगों को आसानी दी जाए, लोगों को तकलीफ से बचाया है। अब लोग करते हैं इस तरह, तो सही नहीं है ये। तो ये जानवरों के इस तरह नाम लिख देना, तूफ़ान, भारतीय नाम रख देना फिल्मों के, सींग काट देना, अजियत देना, ये तमाम अमल क्या हमारे दीन के पसंदीदा अमल में शामिल हैं? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी शरीयत तो आसान है, और जानवरों के साथ भी अगर हाल कुर्बान होते हैं, लेकिन इनके साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म दे दिया कि आपको पालें, इसको रखें, छुपा के अपने नुमाइश ना करें, इनके साथ अच्छा सलूक करें इनको। कुर्बानी के अमल को इतना ये एंटरटेनमेंट अमल, तफरी अमल क्यों बना दिया हम लोगों ने, सब ने मिलकर? आजकल के लोगों ने, आजकल के जनरेशन ने बना दिया है कि सही नहीं है। हमें छुप के और अल्लाह को हासिल करने के लिए करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं कर रहे होते आजकल ये कुर्बानी का जो असल मकसद, इसकी असल रूह होती थी, आपको लगता है लोग उसको भूलते जा रहे हैं? कुछ कमर्शियल ज़्यादा हो गई है, एंटरटेनमेंट बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। लोग बिल्कुल भूल रहे हैं कुर्बानी को। अब आजकल जो है इतना कंपटीशन हो गया, हर बंदा दिखावे में लगा हुआ है। अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए, लेकिन अब जो है पहले ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लोग सिर्फ इसमें लगे हुए हैं कि यार हम ऐसा लाएं तो अगला बंदा उससे अच्छा लेकर आना चाहता है। अब बस सबका यही लगा। इस गली को हमने विजिट किया तो सबसे भारी जानवर ये आपका ही है, सबसे कीमती भी यही लग रहा है। तो इसमें कहीं कोई दिखावे का अंसर, कोई रियाकारी का अंसर शामिल? बेसिकली हमें 20 साल हो गए ऐसा बैल कुर्बान करते हुए। अल्लाह का शुक्र है, अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो तकरीबन 20 साल से हम ऐसी बछड़ा लेकर आ रहे हैं। आपके सामने आसपास वाले जो मोहल्ले वाले, वो फिर आपको नहीं लगता है इतना भारी जानवर वक्त से पहले लाकर यहाँ रख देंगे तो उनको थोड़ा एहसास कमतरी होता है? जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए मुश्किल नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग तो खैर शुरू से यही करते हैं। बाकी हम लोग सबको पता ही है कि इस घर में ऐसा बैल आता ही है। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि हमारे गली वाले बहुत अच्छे हैं। कोई किसी के अंदर कॉम्पिटिशन नहीं है। हर बंदा अपनी जेब दे के कुर्बानी करता है, तो सबकी जो सहूलत हो उसी हिसाब से बैल जो है इंसान कुर्बान। जितनी कीमत में ये जानवर आया, अगर उस कीमत में 8 या 10 जानवर आप कुर्बान करते हैं तो शायद वो आपका तकवा, आपकी नीयत वो ज़्यादा कबूल हो सकती थी, ज़्यादा लोगों तक उसका गोश्त पहुँच सकता था। बिल्कुल सही बात है, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन हमारा शौक़ भी है अच्छे बैल अल्लाह के नाम में कुर्बान करें। बादशाह ये क्या कुछ खाता वाता है, कुछ आप इसकी कोई देखभाल वगैरह कुछ करती हैं? कोई हाथ इनका इसमें बटा रही है? क्योंकि ज़ाहिर है तो घर के बाहर का काम है, करना इन्होंने है। कोई एडवाइस? हम लोग नहीं पटाते, लोग मंडी से एक आदमी दिख रहा है वो करता है काम। और इसके पीछे इनकी सोच क्या होती है? मोहल्ले वालों को ज़रा उसमें भरम में रखना होता है कि जी हम 10 लाख का बादशाह लाएं, अब सब मोहल्ले वाले बोलेंगे यार वाह वाह हो जाती है, मतलब मोहल्ले वाह भी हो जाती है, लेकिन हमारा ये मकसद नहीं होता। मकसद क्या होता है? मकसद कुर्बानी होता है कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल होता है। इस्लाम के जो हमारे दीन के उसूल और तकाज़े उनके मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप ज़ाहिर इस मोहल्ले की एक बुज़ुर्ग शख्सियत हैं,
हमारे माशरे में कुर्बानी का एक कॉन्सेप्ट बदलता क्यों जा रहा है? हम नमूदो नुमाइश रियाकारी दिखावे की तरफ क्यों हम जाते जा रहे हैं? मैं एक इस मोहल्ले की नहीं, मैं एक अमूमी बात कर रहा हूँ। आजकल कुर्बानी की असल फलसफा कुछ बढ़ गया है, कुछ दिखावा ज़्यादा बढ़ गया है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये हो रहा है। अब ये 10-10 दिन पहले टेंट लगा के रास्ते ब्लॉक करके लोगों को अजियत दे के अपने भारी भरकम जानवर लगा देना, फिर लोगों को उनको देखने बुलाना, उसकी नुमाइश करना, क्या सुन्नत इब्राहिमी के असल तकाजे यही? ये तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये है कि हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसमें हर शख्स की, मेरी, आपकी, इनकी सबकी इनफरादी जिम्मेदारी है। होना क्या चाहिए? कुर्बानी किस तरीके से होनी चाहिए इस्लाम में, जो उसका हुक्म जो इस्लामी तरीक़े हैं उन्हीं के हिसाब से होनी चाहिए। तो वो उस तरह के तरीके से हट गए हैं सब लोग, तो ये आप देख रहे हैं यही हो रहा है और क्या होगा। तो इतना कीमती जानवर लाने के पीछे क्या सोच है? कुर्बानी का जो असल मकसद है वो क्या है? उसका असल फ़लसफ़ा वो क्या, अगर आप थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो इंसान एक शौक़ से काम करता है, कोई भी होता है तो शौक़ का कोई मोल नहीं होता, आप भी माशाल्लाह जानते हैं। अब एक चीज़ अल्लाह की राह में जब इंसान कुर्बान करता है तो हमारी कोशिश होती है कि उसको बड़े अच्छे से उसको जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करें, और ये हम सब का एक जज्बा है। और जो सुन्नत इब्राहिमी चलती हुई आ रही है, हम भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी हिसाब से हमने मेला सजाया। हमारे जो उलमाए कराम है ज़ाहिर वो फरमाते हैं कि अल्लाह तक ना खून पहुँचता है जानवर का, ना खाल, ना गोश्त, सिर्फ तकवा पहुँचता है, नीयत पहुँचती है। और उस नीयत में, उस तकवे में सादगी का अंसर भी मौजूद होना चाहिए। इस कुर्बानी को हमने आजकल एंटरटेनमेंट क्यों बना लिया? हम ग्रुप की सूरत में मंडी जाते हैं, फिर वहाँ खुली सुजुकी में लाद कर जानवर को लाते हैं, फिर उसको बांधते हैं, फिर बराबर वाले और सामने वाले को उसकी कई गुना कीमत बताते हैं ज़्यादा, ताकि वो एक हमारे उस असर में आ जाए, हमारा एक भरम हमारा कायम रह सके। ये तमाम चीज़ें हम क्यों, मैं स्पेसिफिकली आपकी बात नहीं कर रहा, मैं काम माशरे की बात क्यों करते हैं? सोसाइटी का हिस्सा है और हम इसे वैसे कंडेम करते हैं। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो मैं तो इसकी कीमत बताना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि ये एक मेरे लिए, मैं इसको कीमत बता के मैं क्या लोगों को जो है वो इस पर दबाव डालूंगा या अपने आप को बड़ा साबित करूँगा? बड़ा सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, हम सिर्फ अपने शौक़ के लिए करते हैं। और कोई अगर मुझसे इवन पूछता भी है, यार आपने कितने के लिए, मैंने कहा भाई मैंने पाला है, ये मेरा शौक़ है, बस अल्लाह इसको मेरी अपनी राह में कबूल करे। प्रेशर आपने पूरे मोहल्ले पे बना दिया, इतना 7 फीट का जानवर ला के आस-पास वाले देख के थोड़ा एहसास कमतरी का शिकार होते हो। इस जानवर की कीमत नहीं उन्होंने बताई कि किसी रियाकारी के ज़ुमरे में वो ना आ जाए, कोई दिखावा नहीं करना चाहते। लेकिन बहरहाल ये हमारे माशरे की एक हकीकत भी है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो कुर्बानी का इवेंट है, ये एक तफरीही इवेंट में कन्वर्ट होता जा रहा है, और लोग इसको ख़ासतौर पर जो नौजवान नस्ल है वो एक मखसूस तफरी के अंदाज़ में इसको लेती है। मंडी से जाना और मंडी से वापसी तक जानवर को लाना, उसकी कुर्बानी तक, हर लम्हे को तफरी के एतबार से लिया जा रहा होता है। तो ये किसी एक सड़क का हाल नहीं है, बल्कि पूरे कराची की इस वक्त यही सूरत हाल है। ये आप देखें कितना ट्रैफिक जैम है, कितने लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर इस वक्त आ रहे हैं, किसी को कोरोना SOPs का ख्याल नहीं है। कुर्बानी के फ़लसफ़े से भी सब अपनी अपनी तौजीहात और अपने अपने जवाब पेश कर रहे हैं और इस अमल को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सूरत हाल आपने देखी कि मुख्तलिफ़ जगहों पर सड़कें ब्लॉक हैं, ज़ाहिर है उससे लोगों को परेशानी भी हो रही है। दिलों का और नियतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। महंगे महंगे लोग जानवर लाए हुए हैं, उनके मुख्तलिफ़ नाम रखे हुए हैं, लोग सैकड़ों की तादाद में उनको देखने आ रहे हैं। अब ज़ाहिर है ये तमाम वो मामलात हैं, तमाम वो सवालात हैं जो हमने आम लोगों से तो पूछे, लेकिन इनसे मुताल्लिक मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र के उलमाए कराम की राय जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको स्टूडियोज़ ले चलेंगे, जहाँ स्टूडियो में उलमाए कराम आपको ये बताएंगे कि ये जो इन लोगों का अमल है, बग़ैर मास्क के ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बीमारी फैलाने का सबब अलग बन रहे हैं, और ये जो यहाँ पर दिखावा हो रहा है, ये जो यहाँ पर नमूदो नुमाइश हो रही है, ये रियाकारी हो रही है, जो इसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो किस हद तक काबिल कबूल है, और फिर कुर्बानी का असल फ़लसफ़ा, असल नज़रिया, असल मतलब और उसकी असल रूह है क्या। एक ब्रेक के बाद अल्लामा शहनशाह नकवी साहब, मौलाना मोहम्मद अकबर दर्स साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद होंगे, और उनसे फिर इस तमाम अमल से मुताल्लिक शरीयत के क्या अहकामात हैं वो जानेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और मुख्तलिफ़ मोहल्लों में आपने सूरत हाल देखी कि लोग इस कुर्बानी के फ़लसफ़े को लेकर क्या सोचते हैं, कुर्बानी की रूह का लोगों को किस हद तक इल्म है। अब ये फ़लसफ़ा और असल रूह कुर्बानी की है क्या, अल्लाह तक गोश्त पहुँचता है या इंसान की सिर्फ नीयत पहुँचती है, तकवा पहुँचता है, क्या पहुँचता है। और ये जो तमाम मनाजिर हमने आपको दिखाए, अब इसमें क्या क्या रियाकारी के ज़ुमरे में आता है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस पूरे कुर्बानी के अमल में जायज़ हैं, इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना हकीम मोहम्मद अकबर दर्स साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। अल्लामा शहनशाह नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं।
दोनों उलमा कराम से जो कुर्बानी की असल रूह है उससे मुताल्लिक जानने की कोशिश करेंगे। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं कि ये सबसे पहले चंद महीनों पहले जानवरों को लाकर छतों पर बांध दिया जाता है, वहीं उनकी खिदमत भी की जाती है, उनसे मोहब्बत भी हो जाती है, लेकिन जब उनको कुर्बानी के लिए उतारा जा रहा होता है तो वो एक क्रेन नज़र आती है, गली में रश हुआ होता है, वहाँ भी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, मीडिया टीम्स को बुलाया जाता है, बड़ी अजियत में जानवर को 5-5, 6-6 मंजिल से ऊपर से नीचे उतारा जा रहा होता है। और माजी में ऐसे वाक़यात भी होते हैं कि जानवर गिर कर मर गया, गिर कर कभी उसने भागने की कोशिश की तो लोगों को ज़ख्मी कर दिया। तो पहले तो ज़रा इस अमल पर आप फरमा दीजिएगा कि क्या अहकामात हैं शरीयत के, मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा आपके रसाने का, आपका, कि इस मौके पर आपने इस इस्लामी नुक्ता निगाह को और नज़र को जानने के लिए दावत दी। देखें, पाकिस्तान की कुछ खूबियां हैं हमारे खत्ते की। यहाँ ईद मिलादुन्नबी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एहतमाम के साथ मनाया जाता है और मुहर्रम उल हराम अहले बैत के गम को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ एहतमाम के साथ, और इसी तरह ईद उल ज़ुहा कुर्बानी के मौके पर भी सबसे ज़्यादा कुर्बानी पाकिस्तान में अदा की जाती है। इसका जो हुस्न का पहलू है, इसका जो मुस्बत पहलू है, वो ये है कि लाखों की तादाद में, बल्कि शायद उससे ज़्यादा बड़ी तादाद में फ़ुक़रा और मसाकीन को गोश्त फराहम करने का इंतज़ाम होता है। हम असली काम की तारीफ़ करते हुए अगर जो इसमें मनफी पहलू हैं उनकी तरफ तवज्जो करेंगे तो ज़्यादा इस्लाह का अमल मुकम्मल होगा। और जो रिश्तेदार हैं, मेल मिलाप और एक त्यौहार के तौर पर जो खुशियाँ तकसीम होती हैं, वो एक ईद उल ज़ुहा के मौके पर एक हुस्न की हैसियत रखता है। अब इसी काम में जो चीज़ मनफी है, जो इसराफ के ज़ुमरे में आती है, जो फजूल खर्ची के ज़ुमरे में आती है, जो रियाकारी के उन्वान के तहत आती है, जो दिखावा, बनावट और फ़ख्र मुबाहात और तकब्बुर और गुरूर और किसी को कम दिखाना और किसी को नीचा दिखाना और किसी को शर्मिंदा करने के जो मनफी काम है, कि जो इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं और इस्लामी तालीमात के यकसर मुखालिफ हैं, वो भी इसमें सामने आ जाते हैं, जो नाकाबिले कबूल हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जिन बातों की तरफ आपने इशारा किया वो न सिर्फ माशरे में महरूमी, नादारी और नफ़रत, दूरी और दुश्मनी और दिल आज़ारी इस अनावीन के तहत इंतहाई काबिले मज़म्मत आमाल हैं, बल्कि इसराफ, फजूल खर्ची और सबसे बड़ी बात मुआशरे में फसाद का सबब। माशरे का फसाद किसी तौर इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता, कुरान की तालीमात उसे बर्दाश्त नहीं करती। मैं आपके तवज्जुह से अपने हिस्से का यही बयान अर्ज करूंगा कि हमारे सामईन, हमारे नाजरीन, कुर्बानी को कुर्बानी रहने दें, इसको रियाकारी ना बनाएं, इसे दिखावा ना बनाएं और अपनी नस्लों और अपने बच्चों की गलत तरबियत और माशरे को गलत रुख पर गामजन न करें, बल्कि ये अल्लाह की खातिर, ये अल्लाह के नबी की उम्मत होने के उन्वान से अदा की जाने वाली एक इबादत और एक त्यौहार है, उसे वैसे ही रहने दिया जाए। सही। तो अकबर साहब, ये कुर्बानी का जो अमल है, ये मवेशी मंडी जाने तक और फिर ईद उल अज़हा के पहले, दूसरे, तीसरे रोज़ जानवर कुर्बान होने तक, उसमें हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है और किन किन बातों से हमें इज्तनाब बरतना है? क्या क्या चीज़ें इसमें रियाकारी के ज़ुमरे में आ सकती हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारे मोहतरम अल्लामा शहनशाह नकवी दामत बरकतहुम ने बहुत खूबसूरती के साथ उन पहलुओं पर जो है वो रोशनी डाली। दरअसल जब कुर्बानी का दिन आता है तो उस वक्त से पहले ही, जैसे 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले लोग जो है वो जानवरों की ख़रीदारी की तरफ जो है वो
अपनी तवज्जो मरकूज़ कर देते हैं। और फिर एक त्यौहार की सूरत में, जैसा आपने इंट्रो में कहा कि वो सुजुकियों में और अपनी गाड़ियों में भरकर जो है बच्चों को लेकर वहाँ जाते हैं। बाद औक़ात बच्चे ज़ख्मी भी हो जाते हैं और बच्चों को जो है वो बड़ी एक अज़ियत भी होती है। बाज़ बच्चे जाते हैं, कई ऐसे हुए हैं कि वो हाथ से छूट गए और किसी बैल या उसकी पाँव के नीचे आ गए और वो जाँ भाग हो गए। तो ये ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से इससे यानी नमूद व नुमाइश में ये भी एक बात शामिल है कि उससे जो है इज्तनाब बढ़ता जाए। हाँ, बच्चों का शौक़ होता है यकीनन, उनको दूर से जो है वो मंडी में अगर आपने कोई चीज़ दिखा दी, उसके बाद उनको गाड़ी में महफूज कर दिया और ख़ुद ख़रीदारी के लिए चले गए। कुरान करीम एक बात जो हमें उसूल फराहम करता है, जैसे अल्लामा साहब ने भी एक बात कही कि वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वान शयातीन, कि फजूल खर्ची न करो, फजूल खर्ची करने वाले जो हैं वो शैतान के भाई हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला ने किसी को शैतान का भाई नहीं कहा, लेकिन फजूल खर्च को शैतान का भाई कहा। दूसरी चीज़ कुरान करीम ही में है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि तुम्हारी जो जानवर तुम हमारी राह में ज़िबा कर रहे हो, कुर्बान कर रहे हो, तो उसका गोश्त या खून हम तक नहीं पहुंचता, तुम्हारे दिलों की परहेज़गारी पहुंचती है। और जब दिलों की परहेज़गारी लोगों तक, अल्लाह ताला तक पहुंचती है, तो उसमें जितनी खुलूस नीयत होगा, जितनी वो रियाकारी और दिखावे से मुबर्रा होगी, और जितना जो है वो उसके अंदर जो है वो आपको लिल्लाहियत का पहलू जो है वो सामने होगा। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा कि मा हाज़िही अदाही, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है? काला सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम, फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कालू फमा लना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहा कि इसमें हमारे लिए क्या अजर है? तो आपने इरशाद फरमाया काला बिकुल्ल शारतिन हसनतुन, कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के इवज़ अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमा देता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए गाय पर या बैल पर या जो है वो कुर्बानी के जानवर कितने जो है वो बाल होते हैं खाल में, तो हर एक बाल के एवज़ जो है अल्लाह ताला जो है वो एक अजर अता फरमाता है। तो साहबा ने फिर सवाल किया कालू फसूफ़ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहा कि ये जो दुम्बा या भेड़ होती है उसमें तो पशम होता है, एक एक बाल में कई कई बाल होते हैं और गुच्छे के गुच्छे होते हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है? आपने इरशाद फरमाया काला बिकुल्ल शारतिन मिन सूफ़ हसनतुन, कि वो उसके पशम में जितने बाल हैं उनके एवज़ भी अल्लाह ताला एक जो है वो हसना, एक नेकी अता फरमा देता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी अजीम चीज़ को अगर हम रियाकारी में दाखिल कर दें, फ़र्ज़ कर लीजिए बाज़ लोग हैं कि वो जानवर लेते हैं कि बहुत फरबा हो, उसमें क्या है कि चर्बी का अंसर ज़्यादा होता है, वो उसको पाला जाता है, बहुत सीधे से उसकी जो है वो परवरिश की जाती है, और वो 50 लाख का है, 1 करोड़ रुपए का है, अब उसको जो है वो लोग ख़रीद लेते हैं। आप देखिए कि हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ उनको साला साल गोश्त नहीं मिलता। थरपारकर का इलाका है जहाँ उन लोग जो है वो भूख से और अफलास से जो है वो मर जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर वो 50 लाख के जानवर के बजाय आप कम से कम 50 जानवर तो आ ही जाएंगे, 50 गाय आ जाएगी, नहीं आती 50 गाय तो फ़र्ज़ कर लीजिए 35-40 गायें तो आ जाएगी। अब 35-40 गाय के जिस्म पर कितने बाल होंगे और कितनी नेकियां उसने कमाई, और वो गोश्त जो है उसको तेज़ रफ्तार सवारियों के ज़रिए अगर वो इन इलाकों में पहुंचा दे, और ये मेडिकल साइंस कहती है कि अगर किसी शख्स को साल में 1 हफ्ते तक पेट भरकर गोश्त मिल जाए तो सारे साल की प्रोटीन की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हम इतने बड़ी नेकी के काम को जो है किसी रियाकारी और किसी जो है वो नमूद व नुमाइश के में ज़ाया कर दें, और वो फिर बहुत से लोग हैं जानवर ख़रीदा, उन्होंने आकर कीमत बताई, साहब चूँकि आमतौर से जो व्यापारी मांगने वाले हैं वो तो कहते हैं कि साहब ये 3 लाख रुपए का है, और उसने जो है वो उसको 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए में ख़रीद लिया मोल तोल करके। अब वो आया तो उसने जो रकम उसने बताई थी वो जाके बताया कि मैं 3 लाख रुपए का लाया हूँ। अब इससे क्या है कि आम आदमी
आदमी जो है मिसगाइड हो जाता है। वो समझता है कि साहब ये 3 लाख रुपए का ये जानवर लाया तो इससे कम वजन का, इससे कम हैसियत का जानवर मुझे अगर जो है उस कम कीमत पर मिल रहा है तो मैं या उतनी कीमत पे मिल रहा है तो वो जो है वो मिसगाइड होकर वो ज़्यादा पैसे दे आता है मार्केट में। तो ये जो उसने ये भी रियाकारी में शामिल है, बल्कि ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आप उसको जो है किसी शख्स को जो है वो मिसगाइड कर दें और वो उसकी रकम जो है वो ज़ाया हो जाए। हाँ, और व्यापारियों को भी चाहिए कि वो आम हालात में जो जानवर कुर्बान होते हैं, सारा साल हम तो गोश्त खाते रहते हैं, तो वो उस गोश्त के लिए जो कुर्बानी का जानवर जितनी कीमत वो लोग उसके वज़न के हिसाब से मुतय्यन करते हैं, और यहाँ कुर्बानी के जानवर को उससे 10 गुना ज़्यादा बताकर या कम से कम दुगना और तिगना तो यकीनन जो है वो बताते हैं। तो ऐसी सूरत में उनको भी चाहिए कि जब ये एक सुन्नत अदा की जा रही है, बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो बजाय इसके कि वो कट्टू माल में यानी ज़िबा करने वाले जानवरों के सारा साल के माल में जो है उनको आखिर में फ़रोख्त करके जाएँ व्यापारियों को, तो उससे बेहतर है कि किसी गरीब का जो है वो काम आ जाए। और अल्लामा साहब, ज़ाहिर है जिस तरह अभी ये सेहतमंद जानवरों का जिक्र किया मौलाना साहब ने, तो ये इंजेक्शंस लगाकर उन जानवरों को बज़ाहिर सेहतमंद दिखाया जाता है, फिर उनको उनके महंगे दाम लगाए जाते हैं। फिर अगर किसी जानवर के कुदरती तौर पर सींग निकल आए, उस सींग को काट कर उसको जानवर को अजियत दी जाती है ताकि उसको ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त किया जा सके। फिर ऐसे लोगों के लिए ये अमल कितना जायज़ है? ये जानवर को, उस जानवर को अजियत दे रहे हैं जिसको कल अल्लाह की राह में किसी ने कुर्बान करना है। देखिए, हमारा ये प्रोग्राम 2 लोगों को मुखातिब और मुतवज्जे करेगा। एक तो इन्हीं लोगों को जिनकी तरफ अभी आपने इशारा फरमाया और बहुत उम्दा हज़रत अल्लामा अकबर दर्स साहब ने गुफ्तगू फरमाई, इस्तिफादा किया हमने। एक तो इन लोगों को हम मुखातिब कर रहे हैं, ये हमारे मुखातब जो हैं वो ये कुर्बानी के जानवर पालने वाले और बेचने वाले लोग हैं, और एक हम मुखातब कर रहे हैं अपनी रियासत और अपनी हुकूमत को कि उनका कंट्रोल जब तक इन मामलात पे नहीं बढ़ेगा, ये जो काम करते हैं ना, जो आपने फरमाया कि इंजेक्शन लगा के उन्हें ताज़ा और फरबा बनाना और उनको सेहतमंद दिखाना, बकौल किसी के कि अगर उन्हें 10 दिन तक आप अपने घर में नॉर्मल चारे पर ले आएंगे तो उनकी असली हालत सामने आ जाएगी, ये इस अंदाज से लेके चल रहे होते हैं। तो ये तदलीस कहलाती है फ़िक़्ह में और इस्लामी अहकाम में और शरीयत में। तदलीस धोखा और फरेब, और धोखे और फरेब से अगर कोई काम किया जाए तो वो वैसे ही बातिल काम है, वो उसका माल, उससे हासिल शुदा रकम वो हराम रकम शुमार की जाएगी। सही। तो ये एक गलत काम हो रहा है। सूरह मुबारक हज की चंद आयात से इस्तिफादा करने की ज़रूरत है, जिसमें इरशाद हो रहा है ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। और फिर इस आयत को बयान करने के बाद मैं चाहूँगा कि उस आयत की तरफ भी तवज्जो करें जिसकी तरफ अभी हज़रत अल्लामा ने रहनुमाई फरमाई, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। असल तय करना होगा कि हम कर क्या रहे हैं काम। हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए सब कुछ कर रहे हैं या ये कोई हिंदुओं की, ईसाइयों की, यहूदियों की और मिसाल ऐसे ही मुसलमान भी देखा देखी में कोई त्यौहार मना रहे हैं। हमारा काम तो अल्लाह की बारगाह में अपना तक़वा और अपना जो उससे प्यार है, उससे हमारा क़ुर्ब है, उससे जो हमारा इश्क है, मोहब्बत है, अल्लाह से जो हमारा ताल्लुक़ है वो पहुँचाना है। ना अल्लाह तक लन यनालल्लाह लुहूमुहा, अल्लाह तक ना गोश्त पहुँचता है, वला दिमाउहा, ना खून पहुँचता है, लेकिन यनालुहु तक़वा, अगर पहुँचता है तो तक़वा तुम्हारी तरफ से पहुँचता है। तो क्या ये तक़वा के मुताबिक है? तक़वा यानी खौफ खुदा, एहसास, याद, ज़िक्र इलाही, ये तो अल्लाह के क़ुर्ब का जरिया था जिसमें हमने जाली काम शुरू कर दिया, जिसमें हमने दिखावा शुरू कर दिया, जिसमें हमने बनावट, रियाकारी शुरू कर दी। यानी उसी काम में मिलावट करनी है जो काम अल्लाह के लिए करवाया जा रहा था, जिस काम को अल्लाह के लिए करना था। तो हमें इस प्रोग्राम के जरिए से इन लोगों को भी तज़क्कुर देना है कि खुदा के वास्ते मरने का एहसास करो, कब्र में जाना है, आखिरत में मुंह दिखाना है, हिसाब देना है, तुम्हारा नामा अमल, तुम्हारी फाइल तैयार हो रही है। तदलीस से काम ना लो, धोखाधड़ी, फरेब और झूठ के जरिए से अपना कारोबार, ये रिस्क नहीं कहलाएगा, ये हराम माल कहलाएगा। और हमें रियासत और हुकूमत को भी तवज्जो दिलानी होगी कि वो अपना कंट्रोल बढ़ाएं और हमारी आवाम भी होशियार हो, समझदार हो
इसे इबादत को इसराफ में और रियाकारी में मुकम्मल करके अपने पैसा ज़ाया ना करें सही और अपना वक्त ज़ाया ना करें। जी सही। तो मौलाना अकबर साहब, ये जिस तरह अब जब जानवर ले आते हैं कुर्बानी का, रातों को जागा जाता है, तमाम रात जाग रहे हैं और जानवर से, चाहे वो मोहब्बत वाकई हो गई हो, दिल में शायद वो रियाकारी या नमूद नुमाइश ना भी हो, लेकिन वो उस जानवर से मोहब्बत में रास्ते बन करके लोगों को भी अजियत दे रहे हैं। फजर की नमाज़ का टाइम गुजर जाता है, नमाज़ नहीं पढ़ रहे, तमाम वक्त जानवर के ही पास गुजार रहे हैं। तो जानवर से मोहब्बत में इतना डूब जाना कि फिर दूसरी जो अहम मसरूफियात हैं या दूसरे फ़राइज़ हैं उनमें अगर फिर गफलत बरतने लगे तो फिर इस अमल पर क्या इरशाद कीजिएगा मौलाना अकबर साहब? देखिए, इसमें ऐसा है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम रास्ते पर ये देखो कि कोई कांटा पड़ा हुआ है या कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो उसको वहाँ से दूर कर दो ताकि आने जाने वाले लोगों को तकलीफ़ ना हो। तो तकलीफ़ का यहाँ तक जो है वो कहा कि ये जो अमल करोगे तो ये सदका है। अब इस सदक़े को जो है आपने जो है वो किसी अज़ियत में तब्दील कर दिया कि आपने रास्ता बंद कर दिया, कनातें लगा दी और बिल्कुल आने जाने वाले जो है वो ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल हो रहा है या स्कूटरें जो है वहाँ से नहीं निकल पा रही हैं। तो ऐसी सूरत में वो जो है जो तकलीफ़ जो आप किसी को दे रहे हैं अज़ियत, इस अज़ियत के लिए भी आपकी जवाबदेही है। ठीक है। तो अल्लामा साहब, अब ज़ाहिर है कुर्बानी के बाद का जो मरहला होता है गोश्त की तकसीम का, ये जब हम देखते हैं कुर्बानी से चंद रोज़ पहले डीप फ्रीज़र्स की मांग में, उनकी डिमांड में इजाफा हो जाता है। लोग फ्रीज़र इस मकसद के लिए ख़रीदते हैं कि हमें गोश्त फ्रीज़ करना है। अब ये अमल ज़ाहिर है एक कुर्बानी के जानवर में अगर 7 हिस्से हैं और कुर्बानी करने वाला सोचे कि 3-4 हिस्से मैं ही रख लूँ, अपने फ्रीज़र में जमा लूँ, फिर 3-4 महीने तक मैं उसको इस्तेमाल करता रहूँ, तो ज़रा इस अमल पर भी कुछ इरशाद कीजिएगा। इसकी शरीयत में इसके लिए क्या अहकामात हैं कि किन किन का हक़ है उस कुर्बानी होने वाले जानवर पर, उसके गोश्त पर? देखें, यूँ तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो वाजिब ऐनी है वो हज अंजाम देने वाले हाजी पर कुर्बानी वाजिब ऐनी है, लेकिन हम अपने वतन में जब कुर्बानी कर रहे हैं तो ये सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत मुअक्कदा में यकीनन वो शराइत और वो तकाज़े जो वाजिब ऐनी में पूरे करना ज़रूरी हैं वो यकीनन नहीं है। तो हमें बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं करनी है इस पूरे अमल में, अपने इस बयान के ज़रिए, अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए, और हम ये भी नहीं चाहेंगे कि ये जो एक हुस्न की कैफियत है इसके ऊपर भी कोई असर पड़े। जहाँ तक बात है कि गोश्त फुकरा और मसाकीन तक भी पहुँचाना है, पड़ोसियों तक भी पहुँचाना है, आइज़ा अक़रबा तक भी पहुँचाना है, और ख़ास तौर पे जो मुस्तहब कुर्बानी अंजाम दे रहे हैं जिन पे कुर्बानी या मन्नत और अहद की वजह से वाजिब नहीं है, या वो हज पे गए थे और वहाँ कुर्बानी नहीं कर पाए थे, या कुर्बानी उनकी गलत हो गई थी उसके बदल में यहाँ नहीं कर रहे, या नज़र नहीं मानी है उसकी कुर्बानी नहीं है, बल्कि मुस्तहब और सुन्नत मुअक्कदा के तौर पे कुर्बानी अदा कर रहे हैं, तो उन्हें भी इस बात का ख्याल बहरहाल रखना होगा कि ये गोश्त फुकरा मसाकीन रिश्तेदारों पड़ोसियों तक पहुँचाना है। और अब ये जो अमल अंजाम पाता है कि जी फ्रीज़र ख़ास तौर पे ख़रीदे जा रहे हैं, या मसलन उनका जो इंतज़ाम किया जा रहा है कि फ़लाँ जगह मालूम है जी 1 महीने तक तो गोश्त खाएंगे और हम खुद ही खाएंगे, तो ये तो कमज़रफ़ी है और इंसान अपने आप को छोटा साबित कर रहा है कि वो उसको ऐसे अदा कर रहा है। मैं बस आपसे इतना चाहूँगा, आपके तवज्जो से ये बात भी कहना चाहूँगा जी ज़रूर, कि ये एक मुस्तहब अमल है और एक हुस्न है। कुछ अरसे के लिए अगर हमारे गली रास्ते बंद भी हो रहे हैं तो हमें नसीहत करनी चाहिए कि किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन एक मौका भी है सालाना और कुर्बानी का मौका है। कुछ बर्दाश्त गली वालों को भी करना पड़ेगा, कुछ रास्ते वालों को भी करना पड़ेगा, सही, और कुछ हमें मिलजुल कर इस मौके को गुजारना होगा। सही। तो मौलाना अकबर साहब, जब ये हज के अयाम शुरू हो जाते हैं ज़ाहिर मक्का मुकर्रमा में, और वहाँ पर तो लोग तमाम हाजी वो जो सारे फ़राइज़ हैं उनको पूरे कर रहे होते हैं, सारे अरकान को अदा कर रहे होते हैं, उस दौरान यहाँ पर हम ज़ाहिर पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक के तो इतना नहीं लोगों को पता कि हम सिर्फ वही जानवर के साथ टाइम गुजार रहे हैं और उस कुर्बानी में हम लगे हुए होते हैं। उस दौरान यहाँ पर लोगों की क्या मसरूफियात होनी चाहिए? देखिए, अय्याम तशरीक़ यानी 9 ज़िलहज्जतुल हराम से जो अरफ़े के दिन कहलाता है, जहाँ अरफ़ात में हुज्जाज जमा होते हैं, लेकिन वो तो अपनी तारीख़ के लिहाज से वहाँ 1 दिन पहले जमा हो जाएंगे या 2 दिन पहले जमा होंगे।
तो अय्याम तशरीक़ में आपको जो है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा कम अज़ कम जो है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये तस्बीहात जो है वो पढ़नी होती है। और अय्याम तशरीक़ 9 ज़िलहज्जतुल हराम से शुरू होते हैं और 13 ज़िलहज की असर तक रहते हैं। तो इन 5 दिनों में जो है आपने ये अय्याम तशरीक़ कहलाते हैं। और ये कुरान करीम ने वल फज्र व लयालिन अश्र, अल्लाह ताला ने जो कसम खाई है कि कसम है फजर की और कसम है 10 रातों की। तो 10 रातें जो हैं तमाम ज़्यादातर जो मुफ़क्किरीन व मुहक़्क़ीन व मुहद्दिसीन उलमा हैं वो कहते हैं कि इन 10 रातों से मुराद ये ज़िलहज्जतुल हराम की 10 रातें हैं। और इन रातों में जो है इबादत का यानी इतना अज्र है कि जैसे आप शब-ए क़द्र की तलाश करते हैं ऐसे ये रातें तो मालूम रातें हैं। इनमें जो है इबादत और रियादत को जो है वो उससे पहलू तही नहीं करनी चाहिए और इन अय्याम को अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए जो है वो गुजारना चाहिए। 8 ज़िलहज से 10 ज़िलहज तक वहाँ हुज्जाज जो है वो अराफात में, मिना में, मुज़दलिफ़ा में और उसके बाद वहाँ कुर्बानी में और रमी और जमार में जो है वो गुजारते हैं। तो उन हुज्जाज से मुशाबहत पैदा करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी कर रहा है उसको चाहिए कि 10 दिन तक जो है वो बालों को न तरछवाए और नाखूनों को न उतरवाए। और ये जैसे ही वो कुर्बानी कर ले तो उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला इसका एक बहुत बड़ा अजर उसको देता है। और अगर जो शख्स कुर्बानी नहीं भी कर रहा उसको भी चाहिए कि वो अगर ये इन 10 दिनों में इसका एहतमाम कर ले तो अल्लाह ताला उसको कुर्बानी का सवाब फरमा देता। तो ये हमारे लिए एक बड़े अच्छे अय्याम हैं। बस बहुत हो गया, ये तो यकीनन आपका प्रोग्राम का उन्वान भी है, लेकिन इसमें आपने जिन पहलुओं पर इस वक्त रोशनी डाली है और हज़रत अल्लामा शहनशाह नक़वी दामत बरकातहुम ने जो कलिमात अदा फरमाए हैं, आप यकीन जानिए कि ये इस्लाम की रूह के ऐन मुताबिक हैं। और हम जो है जितने भी देखिए बहुत से लोग हैं कहते हैं भाई ये फ़लाँ मकतब, मैं कहता हूँ कि आलिम आलिम होता है चाहे किसी भी मकतब का। तो इसलिए उनको जो है हर एक का हम एहतराम करते हैं। हर फ़िक़ा में बहुत सारी कदर मुश्तरक हैं जो आप देखेंगे कि किसी मकतब फ़िक्र में जो है उसके अंदर जो है वो नहीं होता। कोई आपको ये नहीं कहेगा कलमा ना पढ़ें, कोई ये नहीं कहेगा नमाज ना पढ़ें, कोई ये नहीं कहेगा कुर्बानी ना करें, कोई ये नहीं कहेगा कि हज ना करें, कोई ये नहीं कहेगा ज़कात। हाँ, तरीक़े अलग अलग हैं कि वो उनके यहाँ के उसका मकदार क्या मुकर्रर है, हमारे यहाँ क्या मुकर्रर है और किसी मकतब फ़िक्र में क्या मुकर्रर है, कौन हाथ को छोड़कर नमाज़ पढ़ रहा है, कौन रफ़ यदैन कर रहा है और कौन जो है आमीन बिल जहर कह रहा है। आप देखिए कि ये हुज़ूर नबी उन्होंने भी कहीं अपनी पास से बातें नहीं बनाई हैं, बल्कि हदीस में कहीं ना कहीं उनको इसका कोई सबूत मौजूद है। तो जब वो सबूत मौजूद है तो मैं तो ये कहता हूँ ये एक वजह इख्तिलाफ नहीं बल्कि वजह इज्तिमा है कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों को क़यामत तक जो है वो जारी और सारी रखा, चाहे आपने एक मरतबा उसको अमल को अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना हकीम मोहम्मद अकबर दर्स साहब और अल्लामा शहनशाह नक़वी साहब, दोनों उलमाए कराम ने बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की और बड़ी वजाहत के साथ बताया कि कुर्बानी का असल फ़लसफ़ा क्या है, उसकी असल रूह क्या है, एक आम इंसान क्या सोचता है और असल जो पैगाम है, असल जो हुक्म है उसमें और एक आम आदमी की सोच में कितना फ़र्क है। उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और लोग कुर्बानी के असल फ़लसफ़े को समझ गए होंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आप सबको पेशगी ईद मुबारक। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।